साल सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का ऐलान होता है। पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्र थे, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने मिलकर मित्र राष्ट्रों का निर्माण किया। पूरी दुनिया युद्ध के भयावह लपटों में जल रही थी। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास ये खबर मिली कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। इस खबर के मिलते ही उन्होंने अपने देश में भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने का सोचा, जिस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर बचपन से ही एक जीनियस थे। इन्होंने 4 साल की डिग्री को सिर्फ 3 सालों में खत्म कर दिया था और सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी तक कर ली थी। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए यूरेनियम 238 से 235 को अलग करना था, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब के चेन रिएक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ओपेनहाइमर अपने इस काम में सक्सेसफुल रहे। इस बॉम्ब को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में टेस्ट किया गया और इस टेस्ट का नाम दिया गया द ट्रिनिटी टेस्ट। इस बॉम्ब को एक 100 फीट ऊंचे स्टील के टावर के ऊपर से डिटोनेट किया गया और जब ये बॉम्ब फटा तो इसे देखकर ओपेनहाइमर की आंखें खुली की खुली रह गई। इस बॉम्ब से इतनी एनर्जी निकली जिसने उस स्टील के टावर को पलक झपकते ही भाप बना दिया। इससे निकला शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक फैल गया और इस विस्फोट से बना मशरूम आसमान में 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। यह विस्फोट ओपेनहाइमर के अंदाजे से 50 गुना ज्यादा विनाशकारी था। ओपेनहाइमर को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक ऐसी ताकत इंसानों के हाथ में दे दी है जो आगे जाकर पूरे मानव सभ्यता को भी खत्म कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने भगवत गीता की चंद लाइनें भी कही थी, जिसका मतलब होता है मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही पूरी दुनिया का संहारक हूँ। इस टेस्ट को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है और ठीक उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर फैट मैन बॉम्ब गिराया जाता है, जिसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है। इस विस्फोट में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और कई जिंदगियां प्रभावित होती है। ओपेनहाइमर को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि विज्ञान की दी गई इस भेंट का इंसानों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इस कहानी को ओपेनहाइमर मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस, और अगर नहीं देखा है तो नो टाइप करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।